जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि बहुत जल्द ही आयोग आपको एक बहुत गुड न्यूज़ देने वाला है। और वो गुड न्यूज़ क्या था, ऑनलाइन डीबू की जो नोटिस है वो आने वाली है। कुछ बच्चों का कमेंट था सर कब तो नोटिस आने वाली है, तो आप सब लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि एक 60 नोटिस आई है। इसमें डेट तो नहीं है लेकिन यह कंफर्म कर दिया गया है कि ऑनलाइन डीबी की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ी है। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हम लोग हैं। उससे पहले दो छोटी छोटी आपसे रिक्वेस्ट। पहला कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए, ताकि एजीटीए से रिलेटेड क्लास से लेके नोटिफिकेशन से लेके सब कुछ आपको फ्री में आराम से आपके पास मिल जाए। और दूसरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए टेलीग्राम पे सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स कराए जाते हैं, फिर आपको क्यूज कराया जाता है, फिर 2 बजे नेमरा सुंडा क्यूज कराई जाती है, और शाम को अरुण कात्यायन सर की बुक की क्यूज कराई जाती है। मतलब दिन भर क्यूज, करंट अफेयर्स के डाटा और ये सब कुछ आपको हमेशा आपको टेलीग्राम पे डेली का डेली मिलता है। डेली शेड्यूल है, डेली आपको मिलता है, एक दिन भी मिस नहीं होता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि अब आप लोग का जो एक लखनऊ जाने का हज़ार था वो ख़त्म हो गया कि लखनऊ जाओ, रुको, फिर वहाँ पर डीवी के लिए लाइन लगाओ, उसके बाद डीवी कराओ, ये सब नौटंकी ख़त्म। रेलवे का चक्कर काटो, फिर बस स्टैंड पे जाके रुको, परेशान, पैसा सब बचत, ठीक है। सब कुछ बचत है। क्यों? क्योंकि आप घर बैठे अपने साइबर से कैफ़े से जाके सारा डॉक्यूमेंट या अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से स्कैन और एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करेंगे, ठीक है। अब सब कुछ जो भी ये डिटेल है डॉक्यूमेंट का वो आपका डिजिटली वेरिफिकेशन होगा। चलिए एक आधिकारिक नोटिस आई है। नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक नोटिस आई है, वो टेलीग्राम ग्रुप में नोटिस और नोटिस में क्या लिखा है उसको डिटेल में करके लिख के दे दिया गया, टेलीग्राम में जाके पढ़ सकते हैं। देखिए नोटिस में सबसे सिंपली क्या क्या है ये बता देता हूँ। ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, आयोग ने आज ही पब्लिश किया है। नोटिस में आयोग ने कहा है कि एनआईसी की जो ऑनलाइन पोर्टल थी उसमें कुछ देखिए दिक्कत था, तो वो जो ऑनलाइन पोर्टल थी वो तैयार हो गई है। अब ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो गई, इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द आपको नोटिस मिलेगा अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है। चलिए आगे जो समझते हैं पहले क्या प्रक्रिया थी और अब प्रक्रिया क्या है। पहले क्या था कि लखनऊ जाओ, लाइन लगाओ, हर दिन 300 से लेके, बहुत बच्चे हैं आपके तो 400 से 600 कराते थे, नहीं मोटी मोटा 300 बच्चों का रोज डीबी होता था, बस समझिए। रोज आओ वहाँ पर नंबर देखो, फिर लाइन लगाओ, ये सब लाइन वाला काम खत्म, ठीक है। फिजिकली फाइल जमा करना होता था, फिर टीचर वहाँ के जो होते थे, स्टाफ मेंबर होते थे, वो जांच करते थे। अब क्या करना होगा, यूपीटी पॉलिसी की एक वेबसाइट है uptpolicy.gov.in, उसको ओपन करोगे, उसमें एक लिंक आएगा, वहाँ से अपने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे। ये जो पोर्टल है वो एनआईसी द्वारा बनाया गया है। एनआईसी आपको डॉक्यूमेंट को फिल्टर करेगा, डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा और ये कंफर्म करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ डिटेल सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मॉड्यूल क्या है एनआईसी का? मॉड्यूल ये है कि स्टूडेंट पहले एनआईसी के पोर्टल पे, एनआईसी का पोर्टल आपको कहाँ मिलेगा? यूपीटी पॉलिसी के वेबसाइट मिलेगा। अभी वेबसाइट अभी उस पर कोई ऐसा ऑप्शन आया नहीं है, चेक मत करने लगना आप लोग। जैसे ही आएगा ये अभी अपडेट आपको इसी चैनल में बताया जाएगा सबसे पहले। और एनआईसी के पोर्टल पे जाके अब आप लोग मतलब कि एनआईसी ने जो बनाया पोर्टल उस पर जाके सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग सीधे अपलोड कर देंगे। सिंपल से ही काम रहेगा और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पूरा एजीटीए का अगर प्रोसेस देखा जाए तो अब कैसा हो गया है, पहले रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, फिर शॉर्ट लिस्ट होगा डीवी के लिए, फिर डीवी के लिए आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि बस आपको अब मेंस का एग्जाम देना, उसके बाद आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना वो डीवीसीबी वाला चक्कर। सबसे सिंपल सी बात। अब सावधानी क्या बरतनी है, ये सबसे ज़रूरी यहाँ पर है। पहली बात है, वेबसाइट याद रखो uptpolicy.gov.in पे ही काम करना है, uptpolicy.gov.in पे ही काम करना है। दूसरी बात है, ईमेल या डाक से कुछ भी भेजोगे, एफिडेविट ईमेल से भेज दें, डॉक से भेज दें, भाई इसका मान नहीं किया जाएगा, इसका मान्य नहीं किया जाएगा। इस बात को उसने नोटिस में क्लियर कर दिया है। गलत दस्तावेज अपलोड करोगे, जैसे मान के चलो कि ग्रेजुएशन का अपलोड करना है, आपने कोई और भी डिग्री कर रखा है तो वो अपलोड कर दिया, तो वह मान्य नहीं होगा। गलत दस्तावेज करोगे स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर जिम्मेदारी आप खुद भुगतना इसके लिए। अब थोड़ा सा क्या गुड न्यूज़ है इसमें, ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिला है। पहली बात है, देखो भर्ती प्रक्रिया में बहुत तेज़ी आएगी। अभी वर्तमान जो एजीटीए की भर्ती है, अगर उसकी शुरू होती डीबी ऑफलाइन, करीब करीब 100 से ज़्यादा दिन लगता, 100 से ज़्यादा दिन समझ लो, करीब 2.5 मंथ का समय लगता है आपको आयोग में। और ये बहुत बड़ा दिन होता है, इसीलिए आयोग क्लियर नहीं कर पा रहा था इसका डीबी, क्योंकि 100 दिन आपको लगातार एक वैकेंसी के लिए आयोग देगा, तो बाकी वैकेंसी का क्या होगा? क्योंकि जब किसी एक वैकेंसी काम अच्छे से कर रहा है आयोग, तो बाकी वैकेंसी काम नहीं कर सकता। हमारे ये सुस्त आयोग का इतना ही क्षमता ही है, इसीलिए उसने काम किया कि चलो ऑनलाइन करते हैं। दूसरी बात है, देखो आर्थिक बचत बहुत होगा।
कोई बच्चा मान के चलो आजमगढ़ से है, मिर्ज़ापुर से है, बनारस से है, उसको भाई अगर वहाँ जाएगा, आएगा, डीबी कराएगा तो उसका 2 से 5 हज़ार रुपया खर्च हो रहा था, वो उसका बच जाएगा। मेंटल प्रेशर बच जाएगा, ट्रेन से बस से आने-जाने का धक्का-मुक्की बच जाएगा। सबसे बड़ी बात है, देखो पारदर्शिता जो है वो बनेगी। मतलब इनडायरेक्ट आप सब समझते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या होता है, वहाँ पर कुछ थोड़ा गलती रहता है तो कैसे वहाँ पर सुधार लिया जाता है, आप सबको पता है। मैं वो यहाँ पर ऐसे चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ क्या होता है, लेकिन आप सबको पता है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन हो गया ना, तो इसमें यह नौटंकी खत्म हो गया। दूसरी बात है, कभी जो टीचर लोग वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, ये खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन है, सबके लिए बराबर होगा, कोई इसमें बड़ छोटे वाली बात नहीं रहेगी, कोई के चचा विधायक है ये वाली डायलॉग यहाँ पर नहीं काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, ये 3 वैकेंसी के लिए लागू हुआ है, एजीटीए, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट बीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये 3 के लिए हुआ है। तो अब बहुत जल्दी हो सकता है आपका जो सबसे बड़ा 1 साल से मन पे एक मतलब निराशाजनक बना हुआ है रिजल्ट का, बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको होली से पहले ये सब काम खत्म करके होली के बाद बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि लिंक एक्टिव कब होगा। जब से ये नोटिस आया सबका एक क्वेश्चन है कि लिंक एक्टिव कब होगा। तो जहाँ तक ये है, नोटिस आने का मतलब है कि अगले सप्ताह तक, ठीक है, अगले सप्ताह तक उम्मीद है कि आपको लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। बहुत पहले ही बताया गया था कि 15 फरवरी के आसपास डीबी शुरू होगा। आप 20 दिन पहले जाकर टेलीग्राम पे चेक करें या 20 दिन पहले जाकर चैनल पे आप जाके शॉर्ट्स वीडियो चेक करें, वहाँ 15 फरवरी का डेट पहले ही बता दिया गया है। जो वीडियो उसमें बता दिया गया था कि 15 फरवरी के आसपास आपको कुछ न कुछ रिलेटेड सूचना मिलेगी। देखिए सूचना आज मिल गई, आज 7 तारीख है और उम्मीद है कि 15 फरवरी से पहले आपको लिंक भी मिल जाएगा। लिंक मिलने के बाद मान के चलिए 10 दिन से लेकर 15 दिन का समय मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 10 से 15 दिन। उसके बाद देखिए सिंपल सा कि आपको मान के चलो 5 से 7 दिन में वो बता देगा कि कितना डीबी है, और उसके 15-20 दिन और मान के चलो रिजल्ट दे देगा। क्योंकि जब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है ना, तो डाटा तो तुरंत उसके पास फीड हो गया ना, तो रिजल्ट मान के चलो कि मार्च या अप्रैल में मिल सकता है, अगर आयोग अब चाहे कि देरी इसमें हमें नहीं करनी है तो। चलो 2-4 ठो टिप पॉइंट भी सुन लो। पहला टिप पॉइंट क्या है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी तैयार करो। सबको पता है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए उसको सही तैयार करो। दूसरा, स्कैनिंग क्लियर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट में कोई ब्लरनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ऑनलाइन है, वो अपलोड नहीं होगा। और अगर अपलोड कर दोगे तो वो स्कैन सही से नहीं करेगा, स्कैन नहीं करेगा तो डाटा वहाँ पर नहीं मिलेगा, डाटा नहीं मिलेगा तो आपको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वह रीडेबल फॉर्मेट में हो, पढ़ने वाला हो। देखो ह्यूमन है तो उसे बता सकते हो एक बार हो कि सर यह लिखा है, वो एक बार हो सकता है कि वो ट्राई करेगी हाँ सही है। लेकिन अगर मशीन पे अपलोड कर रहे हो तो उसको मशीन के फॉर्मेट में, और मशीन का फॉर्मेट एक ही होता है, नीट एंड क्लीन वर्क, कोई सेकंड फॉर्मेट नहीं है, नीट है। ठीक है, दूसरी बात है आपको पीडीएफ और जेपीजी इसका जो फॉर्मेट है अभी यह कन्फर्मेशन नहीं है, जैसे ही आएगा आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है करके दिखाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाया जाएगा। तो सही फॉर्मेट पीडीएफ और जेपीजी में भी यही दोनों में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद है पीडीएफ का, क्योंकि पीडीएफ में स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करना आसान होता है। ठीक है, तो अंतिम में घबराए नहीं, हम आप लोग के साथ हैं। और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको लाइव डेमो देकर सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, एग्री लर्निंग पॉइंट को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे बता चुके हैं, दिन भर क्यूज कराए जा रहे हैं। जो भी थोड़ा भी एक्टिव बच्चा है जिसको लग रहा है कि वो पढ़ने में मेहनत कर रहा है, क्यूज देता रहे, साथ में अपने आप को बूस्ट करता रहे। ठीक है, इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप क्यूज नहीं देंगे तो बूस्ट करने की कोई देखिए ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग क्यूज देते रहिए, अपने आप को बूस्ट करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करिए कि आप सब लोग थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हो सकता है दिल्ली दूर नहीं है, बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेहनत आप लोग किए हो, सब्र किए हो, 10 दिन का और सब्र करो, डॉक्यूमेंट तैयार रखो, जल्दी ही हो सकता है गुड न्यूज़ आपको मिल जाए। धन्यवाद।